हेलो एवरीवन, मुझे की मिठास भरी वांगशम दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशम लव फॉर एंड एवरी की शान में आप सबके लिए हमारे यहाँ पे चल रहे कंपटीशन वांगशम फिस्ट का जो है उसके लिए स्टोरी लेके आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है मिसअंडरस्टैंडिंग और हम यहाँ पे वही टॉपिक पे स्टोरी में बात करेंगे कि कैसे एक रिश्ता चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो आपके रिश्ते को तोड़ भी सकता है। उस पे जो भरोसा है उसे तोड़ सकता है। रिश्ते का बेसिक भरोसा होता है, प्यार सेक्स ये सब वो बातें हैं। पर अगर भरोसा आपके रिश्ते की जो नींव है भरोसा वही डगमगा जाएगा तो कैसे रिश्ता चलेगा। और उसी भरोसे को टूटता हुआ देख के कोई अदर आके आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी पैदा भी कर सकता है और उस गलतफहमी के चलते का जो रिश्ता है वो टूट भी सकता है और कोई और आपके रिश्ते की डोर खींच रहा हो हमेशा लगेगा भी। ऐसा नहीं कि किसी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमियां नहीं होती, होती है। क्योंकि जब दो कपल यानी कि हस्बैंड वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, इन दोनों का रिश्ता लॉन्ग लाइफ का रिश्ता है तो वहां पे आपको बहुत बार गलतफहमियों का शिकार बनाया ही जा सकता है और कभी कभार आप खुद गलतफहमी के बवंडर में फंस जाते हैं। उस टाइम पे हमारे जो रिश्ता है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना है वो हमें देखना है। क्योंकि रिश्ते में सेक्स रोमांस और बाकी सब जो चीजें हैं वो सब गुण है। सबसे बड़ी चीज है भरोसा। क्योंकि भरोसा और एक दूसरे के साथ बातचीत कम्युनिकेशन, अगर आप दोनों के मन की बात जो है वो एक दूसरे को नहीं कहोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जाएंगी और उसके क्लियर नहीं करोगे तो लास्ट में जाके आपका रिश्ता टूट जाएगा। इसीलिए अभी के जमाने में तलाक बहुत आसान हो गया है और अभी के जो यंग जनरेशन है वो शादी में कुछ ही दिन रहते हैं और एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। उन लोगों को पूछा जाए तो वो लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं, हम दोनों के बीच में नहीं जमी। पर क्यों नहीं जमी वो बात कोई नहीं जानता। उसमें सिर्फ एक ही चीज की कमी है, एक दूसरे के साथ बात करने की। लड़का हो या लड़की हो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते, पूरे मन से बात नहीं करते ताकि एक दूसरे के मन में जो थॉट चल रहे हैं वो एक दूसरे को पता चले। और जब ऐसा होता है तब एक दूसरे के लिए रूखापन आ जाता है और वही रूखापन शुरुआत करता है एक दूसरे के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की। और आहिस्ता आहिस्ता वो रूखापन कब एक दूसरे के लिए गलतफहमी की दीवार बनकर खड़ा हो जाता है वो पता ही नहीं चलता और उसी की वजह से रिश्ता टूट जाता है। और हमारे वांगशुम के बीच में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे वांगशुम की शादी हो गई है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे विंग की शादी तो किसी और से भी होने वाली है और जिससे देख के वांगची भी शॉक हो जाएगा और मगर वांगची कुछ नहीं करेगा क्योंकि वांगची सामने वाले इंसान को भी हर्ट नहीं कर सकता जो विंग से शादी कर रहा है। क्योंकि वो कोई और नहीं उसका बड़ा ब्रदर लांगसीचन होगा। और लास्ट तक आते आते हमें हैप्पी एंडिंग ही मिलेगी क्योंकि हमारी वांगशन दुनिया में हैप्पी एंडिंग हम सबको बहुत पसंद है। तो हम हमारी जिंदगी के एक नई सीख को लेते हुए हम वांगसन की दुनिया में खो जाते हैं। हमारी इस स्टोरी का नाम है लव है मुश्किल। क्योंकि प्यार करना आसान है पर उसे निभाना बहुत मुश्किल है और उसी पे हमारी ये स्टोरी है। हम पहला सीन देखते हैं तो दो लड़के थे। तो दोनों ही लड़के एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। वो दोनों अभी बेड पे थे। सुबह की पहली किरण आई थी और दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे, एक दूसरे से प्यार करते हुए। ये जो रूम था वो किसी रूम का रूम लग रहा था। शायद वो दोनों लड़कियां हॉस्टल में रहते हैं और वहां पे वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ऐसा दिख रहा था। वो दोनों लड़की एक दूसरे के साथ अब मम्मी सेक्स कर रहे थे और एक दूसरे की ओर खींच रहे थे और कह रहे थे जो नीचे की ओर था
जो बॉटम था वो अपने ग्रुप से कह रहा था यस लांचनियस और वंची था वो अपने विंग को उसकी हर विश को फुल करते हुए कह रहा था मैं भी आई लव यू तुम बहुत बहुत स्वीट हो बहुत क्यूट हो और उसके लिप पे किस कर रहा था विंग भी बहुत खुश था हाँ वो दोनों जो थे लड़के वो कोई और नहीं वांची और विंग की थे हमारी ये स्टोरी ओमेगा वर्ष वांच अल्फा है और विंग ओमेगा है विंग और वांची दोनों की अल्फा और ओमेगा में उस में चली हुई थे ऐसा नहीं कि उस में अल्फा और ओमेगा को एक साथ रखा जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं सबको यही पता था कि विंग एक अल्फा है इस वजह से विंग वांची के साथ रूम में रहता था विंग अल्फा विंग क्यों रहता है कॉलेज में वो तो हम बाद में ही जानेंगे विंग कोई कमजोर सा ओमेगा नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा है सच में ऐसा लग सकता है आपको कि वो एक अल्फा ही है पर वांची एक ऐसा शख्स है जो जानता है कि विंग अल्फा नहीं ओमेगा है उसी वजह से वांची को विंग के दोस्तों से बहुत चिढ़ मचती है क्योंकि उनके सभी दोस्त ओमेगा से उसमें से सिर्फ 2 ही दोस्त ऐसे हैं जो अल्फा है वो दोस्त है जो अल्फा है और वो दोनों ही दोस्त विंग के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं उसमें से एक का नाम है नीहुशन और दूसरे का नाम है शवशिंचन दोनों ही अल्फा है उसके 3 और दोस्त है उसमें से एक का नाम है वेन्नल इसका नाम है वेंचर और इसका नाम है मैनमे वो तीनों ही ओमेगा है उस वजह से वांची को उनसे प्रॉब्लम नहीं है पर अल्फा से बहुत प्रॉब्लम होती है इसीलिए वांची विंग को उन लोगों के साथ बहुत कम जाने देता है उन सभी दोस्तों को पता ही नहीं ये दोनों कपल है इस वजह से सबको ऐसा लगता है कि वांची अपने दोस्त के ओवर पोजिशन हो रहा है अब हम कॉलेज का सीन देखते हैं कॉलेज में लेक्चर स्टार्ट था उस टाइम पे प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहे थे उसी टाइम पे 2 लड़के सर को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कम इन सर तब उसके सर उन दोनों को बिना देखे कहते हैं वांची विंग क्या ये टाइम है कॉलेज में आने का तब विंग अपना सर खुजाता है और वांची सिर्फ अपने कोल्ड ओरे के साथ अपने सर देख रहा था कुछ नहीं कह रहा था तब विंग अपने सर से कहता है सर प्लीज अंदर तो आने दो बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या मैं लेट कैसे हो गया ये बात सुन के उसके सर उसकी ओर देखते हुए कहते हैं ये तुम्हारा हर दिन का है आज कौन सा बहाना है मुझे बता दो ताकि मैं आज प्रिंसिपल को कह सकूं कि तुम दोनों हर दिन लेट आते हो ये बात सुन के विंग अपने प्रोफेसर के पास जाता है और उस प्रोफेसर के हाथ को पकड़ के जैसे छोटे बच्चे कैसे झूला झूलते हैं वैसे झूलाते हुए अपने सर से कहता है सर आप कितने प्रीटी हो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको मैं आपका फैन हूँ ना तो प्लीज आप ऐसा मत करो ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा लेट हूँ थोड़ा सा तब उसके सर एक नई आवाज करते हुए कहते हैं थोड़ा सा यानी कि तुम्हारे लिए 15 मिनट लेट थोड़ा सा लेट है तुमने आके वांची को भी बिगाड़ दिया है वांची जो हर दिन हर लेक्चर में टाइम पे आता था आज वो भी तुम्हारी वजह से लेट होने लगा है उसे भी पनिशमेंट मिलने लगी है अगर तुम दोनों ने अपनी ये शरारतें बंद नहीं की तो वांची तुम याद रखना मैं तुम्हारे अंकल को ये सब बताने वाला हूँ और रही बात तुम्हारी विंग तो मैं तुम्हारी फैमिली में भी इस चीज की फरियाद करूंगा और इस बार मैं तुम्हारी उस शिकायत को नहीं एक्सेप्ट करूंगा वो आएगी और बात करेगी इस बार तुम्हारी मॉम या फिर डैड को आना होगा ये बात सुन के विंग मुंह बनाते हुए कहता है मॉम आएगी तो मुझे मारेगी ये बात सुन के उसके सर उसके कान को पकड़ते हैं और मोड़ते हुए कहते हैं वही तुम लायक हो तो तुम्हारी मॉम सही कर रही है ये बात सुन के वांची को बुरा लगता है क्योंकि वांची देखा था उसके विंग किसी ने कान मरोड़ा है इसलिए वांची अपने प्रोफेसर के पास आता है और उस विंग को दूर करते हुए उसके सर के सामने 90 डिग्री बो करता है और कहता है सर हमें माफ करना हम कल जल्दी आएंगे आज हम लेट उठे थे उस वजह से हमें लेट हो गया है
ये बात सुन के वांगजी के सर वांगजी की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम मुझे क्या पागल बनाना चाहते हो? तब विंग वांगजी के आगे आते हुए कहता है, क्या मतलब है सर आपका? हम आपको क्यों पागल बनाएंगे? तब वांगजी के सर विंग को फिर से शायद करते हुए वांगजी से बात करते हुए कहते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम लांस की हरकतें। तुम लोग 5 बजे उठ जाते हो और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम लेट उठे थे। ये गलत है क्योंकि तुम लांस चाहे कहीं पे भी रहो अपने रूल्स को नहीं तोड़ते। ये बात सुन के विंग मुंह बनाते हुए कहता, नहीं तोड़ते, मैंने कई बार ट्राई किया फिर भी नहीं टूटता। ये बात सुन के उसके सर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और दोनों के सिर को पेट करते हुए कहते हैं, वैसे कोई नहीं, कल से जल्दी आना, आज मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि वांगजी का यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। अगर उनके अंकल को पता चल गया तो तुम दोनों का ये जो चल रहा है ना वो बंद हो जाएगा। ये बात सुन के दोनों ही इधर उधर फेस करने लगते हैं। विंग अपने नेक को सहलाते हुए अपने सर से कह रहा है, क्या आप क्या कहना चाहते हो? तब उसके सर उसके विंग के ईयर के पास आते हुए विंग से कहते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अभी तुम दोनों की लीगल एज नहीं है, इसीलिए अपने आप को संभालो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि तुम्हारी वजह से लांसन का फोकस हट रहा है उसकी पढ़ाई से। ये बात सुन के विंग कुछ नहीं कहता और वो थोड़ा सा प्लस करता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसके सर किस बारे में बात करते हैं। तब उसके सर उन दोनों को कहते हैं, जाओ अपने अपनी सीट पे चले जाओ। वांगजी और लांसन दोनों ही अपने अपने सीट पे आ गए थे। वांगजी जैसे ही अपनी सीट पे बैठता है उसी के साथ उसका दोस्त सुया उसे कहता है, हे बुढ़ी, कहाँ थे, क्यों लेट हो गई? ये बात सुन के वांगजी सुया की ओर देखता है और कहता है, सुया वांगजी से आहिस्ता से कहता है, वैसे तुम दोनों हो तो आए थे, तो करते क्या हो एक दूसरे के साथ? टाइम पे आ जाते हो। तब वांगजी विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। जब सुया ने ये कहा था क्योंकि विंग नहीं है, विंग बाहर दुनिया में सब उनके रहता है। विंग वांगजी की ओर देखता है, बाद में श्रेयांक कहता है, तुम्हें क्या लेना देना, हम दोनों जो भी करें तुम्हें उससे क्या, तुम अपने सबस्टिट्यूशन देखो मेरा सबस्टिट्यूशन पे लाइन मार रहा है। ये देख के सबस्टिट्यूशन वो श्रेयांक देखने लगता है, वो सच में सबस्टिट्यूशन श्रेयांक के साथ बातें कर रहा था और ये देख के श्रेयांक को बहुत बुरा लगता है। वो सबस्टिट्यूशन के नजदीक जाके उसे अपनी ओर खींच लेता है। वांगजी विंग से कहता है, विंग कब तक ये सब चलेगा? तो विंग कहती है, जब तक कि मैं अपना नाम स्टेबल न जब तक कि मैं खुद पैसे कमाने न लूं। ये बात सुन के वही एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ऐसे ही वो दोनों लाइब्रेरी में, कैंटीन में, जहाँ भी था मन हो वहां पे एक दूसरे के नजदीक आते थे, एक दूसरे की बाहों में आते थे, एक दूसरे को किस करना, हक करना, ये सब तो उन दोनों के बीच में आम था। वांगजी चाहता था विंग को ऐसा ओमेगा अपने परिवार के मिलाना। उसके बेटे थे अध्यक्षता में रहते थे। वांगजी अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए यहाँ पे रहता था। वांगजी के ब्रदर एक अल्फा थे। वांगजी कई बार विंग के सामने अपने ब्रदर का जिक्र करता है। विंग पर इधर से सुना और उधर से निकाल दिया उस तरह से रिएक्ट करता है क्योंकि उसे ये सब में कोई रस नहीं था, इसीलिए वो ऐसा करता है। वांगजी अपने ब्रदर का नाम बताने ही वाला था, उससे पहले ही वहां पे शुयांग आ गया और शुयांग फिर से उन दोनों को डिस्टर्ब करने लगता है। ध्यान में आके वांगजी के पास से विंग को ले जाती है। नैन में विंग से प्यार करती थी। नैन को नहीं पता था कि विंग एक ओमेगा है। नैन को तो यही पता था कि विंग एक अल्फा है और वो रिच नहीं।
और वे यहाँ पे कॉलेज में स्टडी के बाद पार्ट टाइम जॉब भी करता है। तो वांची भी करवाता है। हर सभी मुझको सही से लगा यार मैं वांची को कह रहे थे मैं विंग से प्यार करती हूँ। क्या विंग ये एक्सेप्ट करेगा क्या? ये बात सुन के वांची की मुठिया फंस गई थी। मैन में और वांची दोनों ही अभी लाइब्रेरी में थे। वांची विंग की ओर देख रहा था। लाइब्रेरी से बाहर विंग खेल रहा था। वांची की नजर जब मैन मैन पे पड़ी थी तब उसने देखा तो मैन मैन भी विंग को ही देख रही थी। उस टाइम पे वांची ने मैन मैन से कहा था तो क्या देख रही हो? तब मियान मैन ने अनकॉन्शियसली वांची को बता दिया था कि वो विंग से प्यार करते हैं। क्या विंग उसे एक्सेप्ट करेगा? ये बात सुन के वांची की बहुत तन गई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था मियान मैन पे, पर वो जानता था वो इसे गुस्सा नहीं कर सकता। मियान मैन को लगता है कि विंग एक अल्फा है, उस वजह से वो उसे प्यार करता है। तब वांची मियान मैन से एक सवाल करता है, क्या वो एक ओमेगा होता तब भी तुम उससे प्यार करती? तब मियानमैन ने कहा हाँ, क्योंकि वो अल्फा है या ओमेगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं विंग से प्यार करती हूँ, उसकी सोल से प्यार करती हूँ। उस वजह से मुझे कोई फर्क नहीं है कि वो अल्फा है या ओमेगा। वैसे भी एक लड़का और एक लड़की की पेयर बन सकती है, चाहे वो अल्फा की पेयर हो या फिर ओमेगा की पेयर हो। पर दो अल्फा की पेयर कभी दो लड़कों से नहीं बन सकती। ये बात सुन के विंग के चेहरे के वांची के चेहरे के रंग ही उड़ गए थे। ये देख के मियान में वांची से कहती है, शायद मेरे जवाब में तुम्हें अपना जवाब दे दिया होगा। ये बात सुन के वांची मियान मैन की ओर देखता है। तब मियान में वांची से कहती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम विंग से प्यार करते हो और शायद विंग तुम्हारे साथ टाइम पास भी कर रहा है, यानी कि तुम्हारे साथ बेड भी शेयर कर रहा है, क्योंकि वो एक फ्री बर्ड है। वो हर चीज पेश करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। ये बात सुन के वांग जी गुस्से में आ जाता है और वो वहां से खड़ा हो चला जाता है, क्योंकि वांग जी जानता था विंग उससे प्यार करता है। मियान में नहीं जानती थी, पर मियान में विंग के इस लड़का को जानती थी कि वो फ्री बर्ड है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तब जा रहे वांची को देख मियानमार कहती है, वैसे मुझे पता है विंग तुमसे प्यार करता है, क्योंकि मैंने उसे बहुत पहले ही प्रपोज किया था। उस टाइम पे उसने मुझे मना कर दिया था। उस साफ सीधे शब्दों में उसने मुझे कहा था कि वो तुमसे प्यार करता है, पर मैं ये कभी नहीं होने दूंगी तुम दोनों को एक, क्योंकि मुझे विंग चाहिए कि भी किसी भी सूरत में चाहिए। आज तक मैंने जिस भी चीज को मांगा और वो मुझे नहीं मिला हो वैसा कभी हुआ नहीं है। और रही बात तुम दोनों के रिश्ते की, तो मैं तुम दोनों के रिश्ते में इतनी गलतफहमी पैदा कर दूंगी कि तुम एक दूसरे से दूर हो जाओगे। वे म्यान में अपने मन में इस प्लान बना रही थी वांगची और विंग के खिलाफ। वांगजी गुस्से से बाहर की ओर चला जाता है। विंग जहाँ पर खेल रहा था वांगजी वहीं पे ही पहुंचता है। तभी उसकी नजर विंग पर पड़ती है। जो विंग अभी किसी अल्फा के साथ बहुत ही हर्ष के खेल रहा था और साथ ही में उसके पास एक ओमेगा भी थी और वो उन दोनों के साथ ही बहुत मस्ती मजाक कर रहा था। ये देख के वांची को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले तो म्यानमार ने उसका माइंड एक बुरी तरीके से खराब कर दिया था। उसके बाद विंग की इस हरकत ने वांची को और भी गुस्से में ला दिया। वांची गुस्से में आके विंग को वहां से ले जाता है। विंग का हाथ खींच के उसे ले जाता है। उसके दोस्त देखते ही रह जाता है। विंग भी वांची से कह रहा है, लैंसन ये क्या कर रहे हो? लैंसन 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 मुझे छोड़ो, मैं खेल रहा था। तब वांची एक बार पीछे मुड़ के विंग की ओर देखता है। जब विंग ने वांची की आंखों में गुस्सा देखा, विंग समझ गया कि जरूर कुछ हुआ है और वो वहां से चुपचाप वांची के पीछे चला जाता है। वांची और विंग जैसे ही रूम में पहुंचे
वैसे ही वांची ने वेंग को धक्का देते हुए उसे बेड पे गिरा दिया और उसके टो पे आते हुए उसे ब्रूटली किस करने लगा। ये देख के वेंग समझ ही नहीं पा रहा था कि वांची को क्या हुआ है। और वांची गुस्से में था, उस वजह से वो वेंग को काट लेता है। वांची अपने आप को शांत करते हुए विंग से दूर होता है और उसे कहता है, क्यों तुम क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? ये बात सुन के विंग कंफ्यूज हो गया था। विंग वांची से कहता है, क्या हुआ है इंसान? अब वांची विंग से कहता है, क्यों क्यों तुम नहीं चाहते कि तुम हमें कहो वो सबको पता चल जाए? और क्यों सभी के साथ तुम इस तरीके से रहते हो जिससे दूसरों को ये लगे कि तुम उसे चांस दे रहे हो? ये बात सुन के ये बात सुन के विंग भी थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है और विंग वांगजी से कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या तुम जिस तरीके से मेरे नजदीक हो जैसे मैंने किसी और को आने दिया है क्या? तब वांगजी विंग की ओर देखता है और उसे बहुत प्यार से उसके दोनों गालों को सहलाते हुए कहता है, प्लीज ऐसा मत करना वरना मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पाऊंगा। ये बात सुनकर विंग का सारा गुस्सा दूर हो गया था। विंग बहुत प्यार से वांगजी को कहता है, मुझे बहुत जेलसी होती है जब भी कोई तुमसे मस्ती करता है तब। मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ नहीं चले जाओगे ना। ये बात सुन के विंग कहता है कि तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। हमारे इस रिलेशनशिप को पिछले 3 साल हो गए थे। हम जिस दिन इस पड़ोस में आए थे उसके 1 हफ्ते के बाद हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। क्या तब भी तुम्हें ये भरोसा नहीं हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए लॉयल है? ये बात सुन के वांची विंग से कहता है, मैं कहता हूँ, मैं जानता भी हूँ और मुझे डर लगता है क्योंकि बाहर कितनी सारा हैंडसम एयरफॉर्स है, इतनी खूबसूरत खूबसूरत ओमेगास है जो तुम पे डोरी रहती रहती है। और मुझे इस बात का डर लगता है कहीं तुम्हारा मन मुझसे डर गया तब क्या होगा? तब वांची की बात सुन के विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, अरे बुद्धू बुद्धू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करूंगा और हमेशा करता ही रहूंगा। ये बात सुन के वांची भी विंग को गले लगा लेता। अब हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे वांची रो रहा था और वो कह रहा था, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम नहीं छोड़ोगे मुझे, तो आज ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे छोड़ के चले गए? तुम इतने दूर चले गए कि मुझे पता भी नहीं है तुम कहाँ पे हो। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे विंग था, विंग किसी बस में था और वो रो रहा था और वो कह रहा था, तुमने सही नहीं किया वांची, मैंने तुमसे कहा था किसी को मत बताना कि मैं अल्फा नहीं ओमेगा हूँ, और तुमने तुमने सबको बता दिया। मैं तुमसे प्यार करता था, बहुत करता था, पर तुमने मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ तुमसे हमेशा हमेशा दूर। अब मैं नहीं चाहूंगा कि तुम जिंदगी में वापस आओ। वांची और विंग की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि वांची और विंग दोनों अलग हो गए और वांची ने कब सबको ये बता दिया कि क्या हुआ था। विंग एक ओमेगा अल्फा में ऐसा कौन सा टाइम था जिस वजह से वांची पैनिक होकर ये सब बता दिया? तो ये तो हमें आगे स्टोरी में ही पता चलेगा, पर अभी हमारी स्टोरी गेट चल गई है। हमारी करंट स्टोरी जो चल रही थी वहां पे वांची और वीर दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत लबी डबी टाइम स्पेंड कर रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे। अब उन दोनों की इस स्टोरी में 2 साल का गैप आ गया है। वीर वांची को छोड़ के चला गया, उसे 2 साल हो गए हैं। वांची बहुत सीरियस हो गया था और वो अभी अपने भाई के पास चला जाने वाला था, क्योंकि वो यहाँ पे रह के अपनी यहाँ की कंपनी को संभालते हुए थक गया था। उसे कुछ नया करना था और उसके भाई ने कहा था कि उसकी शादी होने वाली है, तो क्यों ना यहाँ पे आ जाओ और मेरी शादी की सारी तैयारियां करें। ये बात सुन के वांची ने कहा था, ठीक है मैं आ जाऊंगा। और वांची अपने ब्रदर की शादी की प्रिपरेशन के लिए अपने ब्रदर के टावर यानी कि विशु
जाता है जहाँ पे उसका ब्रदर रहता है। वहाँ पे उसका ब्रदर का एक बहुत बड़ा मैंशन है। वो गुस्से में ही उसके अंकल और उसके ब्रदर के साथ ही रहते हैं और वो लोग वहाँ पे अपनी कंपनी चलाते हैं। उनकी बहुत बड़ी कंपनी है। लैंड एम्पायर बहुत बड़ा है और उसका बेस उसका पाया विश्व से ही स्टार्ट हुआ है। उस वजह से लैंड सिचन उसके बेस को संभालते हैं और बाहर की अदर ब्रांच में लैंड वांची जाते हैं। आज आज लैंड सिचन की एंगेजमेंट थी। वांची पहुंच नहीं वाला था। जब वांची वहां पे पहुंचा तब उसने देखा उसका ब्रदर किसी ओमेगा ब्लू से एंगेजमेंट कर रहा है। उसके ब्रदर के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान है और उसके सामने जो ओमेगा है वो वांची की पीठ पे है। पीठ वांची को उसकी पीठ दिख रही थी। उसका चेहरा नहीं देख रहा था और उसे देख के वांची को एक सेकंड के लिए एक सेकंड के लिए ऐसा लगा मानो कि उसने जिसे इतने सालों तक मिस किया वही है। और वांची अपने मन को संभालता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये मेरा भ्रम है। और वांची अपने ब्रदर के पास जाता है। उसका ब्रदर जैसे ही वांची को देखता है वैसे ही उसे हक करते हुए कहता है अब ये मेरा ब्रदर और उसको हक करता है। वांची भी अपने ब्रदर को हक करता है और कहता है दादा आप कैसे हो, ठीक हो ना, और उसे कांग्रेस में विश करते हैं। तभी नैन्सी चैन अपने ब्रदर को कहता है देखो ये तुम्हारी साउची है, इसका नाम वी वुशियान है। और वांची जब ये नाम सुनता है तब वो शॉक हो गया था। वो मन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता, शायद एक नाम के दो इंसान भी तो हो सकता है। और विंग वांची की ओर पलटता है। जब विंग ने वांची का नाम सुना था तब वो भी शॉक हो गया था और वो भी अपने मन में यही कह रहा था ऐसा हो सकता है कि ये वो ना हो कोई और हो। तो इसीलिए वो भूत बन गया था। जब लांसी विंग को कहते हैं कि ये विभूषण है मीट माई फ्योर्स तुम्हारी साउची, तब विंग पीछे मुड़ के देखता है। जब वांची विंग को देखता है तब विंग और वांची दोनों ही शॉक हो गए थे। वांची की आंखें बंद हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे पर वो अपने आप को संभाल लेता है। वांची अपने ब्रदर को हक करते हुए कहता है इंग्लिश ब्रदर आपकी ओमेगा सिचुएशन बहुत अच्छी है। और वो और कुछ नहीं कहता, ना ही वो विंग को एंकरेज करता है। वो सिर्फ विंग की ओर शिकायत भरी नजरों से देख रहा था। विंग भी ये समझ रहा था और विंग अपनी आंखें चुराने लगता है। वांची विंग भी अपने मन में वांची का नाम लेते हुए कहता है लांसा यहाँ पे क्या वो लांसी चैन का ब्रदर है। जब विंग मन में ये सोच रहा था तब लांसी चैन को अंकल कुरन बुलाते हैं और उसे कहते हैं इधर आओ। और शिक्षक वहां से चला जाता है। वांची और विंग दोनों ही अभी अकेले थे। वांची विंग को टोन कसते हुए कहता है ओह तो तुम अब मेरी सावजी बन गए हो, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरों को ये बताने में कि तुम मेगा हो। तब विंग ये सुन के उसकी आंखों में जो नमी थी, जो वांची को देख के जो प्यार आया था वो सब दूर हो जाता है और गुस्से में आ जाता है विंग। और विंग गुस्से से वांची को कहता है तुम्हें क्या, मैं तुम्हें नहीं जानता। और रही बात मैं ओमेगा की तो हाँ मैं ओमेगा ही हूँ। ये बात सुन के वांची विंग कहता है ओह शायद गुस्से वाला अल्फा देख के तुम्हारी नीयत फिसल गई, मुझे लगा ही था तुम ऐसे ही हो गोल्ड डिगर। जब विंग गुस्से में कुछ वांची को कहने ही वाला था उससे पहले ही लांसी चैन वहां पे आ जाते हैं। और लांसी चैन वांची और विंग को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं वांजन अंकल अंकल उससे कहने दो, अंकल तुम्हें कब से याद कर रहा है। ये बात सुन के वांची फिर ब्रदर से कहता है मैं भी आता हूँ और वो अपने अंकल के पास चला जाता है। वांची अपने अंकल को गले लगाता है, उनसे बात करता है और उनको कहता है क्या हुआ अंकल आप कैसे हो, ठीक हो या नहीं। तब लानकुरे वांची का कान मरोड़ते हुए कहता है वैसे मैंने इतनी खबर सुनी थी कि तुम्हारा भी कोई ओमेगा है, तो कब मिलाने वाले हो उसे। वांसी सुन लेते हैं क्योंकि अंकल और वांची दोनों ही ये आसपास ही थे। इस वजह से
लान सिचन विंग और लान सिचन वांग जी को कहते हैं, वैसे कौन है वो तुम्हारी ओमेगा, कहाँ है, मुझे कब मिलवाने वाले हो, मैंने भी सुना था तुम दोनों का फिर बहुत टाइम तक चल रहा था। ये बात सुन के विंग के चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि वांग जी अभी उसके ओर देख रहा था। वांग जी अपने ब्रदर से कहता है, वैसे ब्रदर वो ओमेगा मुझे छोड़ दिए। ये बात सुन के लान कुरन के चेहरे के रंग बदल गए थे और लान कुरन अपने बेटे से कहता है, ऐसा कौन सा ओमेगा था जो तुम्हें छोड़ दिया, तुमने खराबी ही किए थे, क्या वो अंधा था। ये बात सुन के वांग जी हंसता है और कहता है, अंधा, शायद हाँ वो अंधा था, इसीलिए तो उसने मुझे छोड़ दिया और किसी और को अपना लिया। ये बात सुन के नैन्सी चेन कहते हैं, शायद वो गोल्ड डिगर होगा, उसी वजह से उसने ऐसा किया। कि तुमने उसे नहीं बताया था कि तुम लैंड एम्पायर के मालिक हो। ये बात सुन के वांग जी कहता है, नहीं, उनको मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे पेशे की वजह से मेरे पीछे आए। शायद हाँ वो होगा गोल्ड डिगर, इसी वजह से उसने एक ऐसे पैसे वाले इंसान से शादी की करने वाला है जो बहुत मासूम, बहुत काइंड है और बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है वो उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। ये बात सुन विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। विंग गुस्से से वांग को घूर रहा था, तो वांग जी और कुछ कहता उससे पहले ही लांसिचन कहता है, इसी ओमेगा को तो डूब के मर जाना चाहिए, इसी ओमेगा दूसरों का घर ही तोड़ना जानते हैं। ये बात सुन के विंग के आंखों में आंसू आ गए थे और वो लांसिचन की ओर हैरान भरी आंखों से देख रहा था। तभी विंग के ब्रदर और सिस्टर वहां पे आते हैं। विंग की ब्रदर विंग से छोटा है और विंग की सिस्टर विंग से बड़ी है, जिसका नाम जियांग यानली है और उसके ब्रदर का नाम जियांग चेंग है। जियांग चेंग लान सिचन को एडमायर करता है और वो लान सिचन के नजदीक जाके उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है, गगा गगा, क्या मेरी सिस्टर ब्रदर की जगह पे तुम आप मुझसे शादी नहीं कर सकते। ये बात सुन के वांग आहिस्ता से पर विंग सुने उस तरीके से विंग को सुनाते हुए वांग जी कहता है, पूरा घर ही गोल्ड डिगर है, और वांग जी वहां से चला जाता है। विंग ने ये सुन लिया था, उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। वो जानता था कि वांग जी उससे गुस्सा है और वो खुद भी तो वांग जी से गुस्सा है, पर उससे ये हक नहीं था कि वो विंग को इस तरीके से कहे। वांग जी को क्या पता कि विंग की लाइफ में क्या हुआ है। वांग जी ये सब जानना ही नहीं चाहता था और उसने वांग जी ने ही विंग के बारे में सबको बता के उसे सबके सामने गलत साबित कर दिया था। लांस जियांग को कहते हैं, वैसे मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तुम्हारे ब्रदर को सिलेक्ट किया है अपने लिए, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हाँ, शायद तुम्हारे ब्रदर की जगह पे तुम आ जाते मेरी जिंदगी में पहले, तो मैं कर लेता तुमसे शादी, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारा ब्रदर मेरी लाइफ में पहले आया है, इसीलिए मैं तुम्हारी जगह पे तुम्हारे ब्रदर को प्यार करने लगा। ये बात सुन के जियान चेंग मुंह बनाता है और कहता है, गगा, हर जगह पे आप सबसे पहले पहुंच जाते हो, हर चीज सबसे पहले आपको मिलती है, मुझे नहीं मिलती। और इस बात पे जियान चेंग गुस्सा हो गया था और विंग कुछ नहीं बोल पाता और विंग अपना सिर झुका लेता है। जियांग यानली अपने छोटे ब्रदर को समझाते हुए कहती है, आजी ऐसा नहीं कहती, वो तुम्हारा बड़ा ब्रदर है। और वो आशियन के सिर को पेट करती है और कहती है, आशियन प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो तुमसे छोटा है और वो ये सब नहीं जानता कि क्या हुआ है और क्या है, इसीलिए भूल जाओ ये सब। विंग कुछ नहीं कहता और विंग वहां से चला जाता है। अब हम विंग के घर का माहौल देखते हैं। ऐसा क्या था जिस वजह से विंग अल्फा बन के सबके सामने आया था और अभी वो ओमेगा बन के सबके बीच में है। तो हम देखते हैं कि विंग के घर में कौन कौन है और क्या है। विंग के पापा है, उसकी मम्मा है, दोनों ही अल्फाज थे। एक लड़का और एक लड़की अल्फा थे, उस वजह से उनके घर पे सबको यही आस थी कि वो दोनों अल्फा है, उस वजह से उनका हायर अल्फा होगा। सबसे पहले जियांग यानली का बर्थ हुआ था, वो एक ओमेगा थी। ये बात से जियांग
फेमिया गुस्सा हो गए थे क्योंकि उसे ओमेगा सन या रोटर नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ अल्फा ही चाहिए था। उसके बाद 2 साल के बाद ही विंग का बर्थ हुआ था। विंग जियांग फेमिया और मैडम यू का बायोलॉजिकल सन है। विंग एक ओमेगा था, इस वजह से जियांग फेमिया और भी गुस्से में आ गए थे। वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करने लगे थे। उस वजह से मैडम यू ने जियांग फेमिया को ये कह दिया कि वो ओमेगा नहीं है, वो एक अल्फा है। ये बात सुन के जियांग फेमिया काम डाउन हो गए थे और जियांग फेमिया को बचपन से ही विंग एक अल्फा है उस तरीके से कहा गया था, क्योंकि जियांग फेमिया अल्फा के प्रति बहुत ऑब्सेसिव थे। उनको लगता था कि अल्फा होना ही सही है, ओमेगास कमजोर होते हैं, ओमेगास का हर कोई फायदा उठाया जा सकता है और ओमेगास वीक होते हैं। अल्फा अपना हायर तो बढ़ाता है, उसी के साथ वो पूरे घर को भी अच्छे से संभाल सकता है। जियांग फेमिया विंग को मारने वाले थे। उससे पहले ही विंग अभी 10 दिन का था। उस टाइम पर जियांग फेमिया विंग को मारने वाले थे, यानी कि मार डालने वाले थे। इसीलिए उसकी जान को बचाने के लिए मैडम यू ने ये झूठ कहा था कि विंग एक ओमेगा नहीं, एक अल्फा है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि वो एक ओमेगा है तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, पर जियांग फेमिया ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि मैडम यू ने विंग के आसपास एक ऐसा स्प्रे किया था जो अल्फा की स्मेल का होता है। इस वजह से जियांग फेमिया को ऐसा लगा कि ये स्मेल एक अल्फा की है। हाँ, ये अल्फा ही है और जियांग फेमिया इस धोखे में आ गए कि वो एक अल्फा है, विंग एक अल्फा है। और उसी दिन से विंग की ओमेगा से अल्फा बनने की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। विंग हर काम वो करता है जो अल्फा करते, और वो स्ट्रिक्ट और कड़ी ट्रेनिंग लेता जो अल्फा लेते। विंग को किसी के भी सामने ये बताने से मना किया गया था कि वो ओमेगा है, क्योंकि जब विंग साल का हुआ और जियांग फेमिया के घर पे फिर से एक ओमेगा सन ने बर्थ लिया, उस टाइम पे जियांग चेंग की जिंदगी जियांग फेमिया ने हेल कर दी थी और मैडम यू नहीं चाहते थे कि उनके सभी बच्चों की जिंदगी इसी तरीके से हेल हो जाए, क्योंकि अगर विंग अल्फा नहीं है तब जियांग फेमिया किसी और से शादी करने वाले थे। इसीलिए जियांग फेमिया को किसी और से शादी ना करने देने के लिए मैडम यू सेल्फिश बन के अपने बेटे के अस्तित्व को ही निस्तानाबूद कर दिया। वो अपने ओमेगा सन को एक अल्फा सन में तब्दील कर दिया। उसने बचपन से ही विंग को इतनी कड़ी मेडिसिन देने लगी जिस वजह से विंग की जो ओमेगा स्मेल थी वो दबने लगी थी और वो कृत्रिम अल्फा स्मेल से ही यूज करता था, जिस वजह से किसी को भी ये पता नहीं चला कि विंग एक अल्फा है, पता नहीं चला कि विंग एक अल्फा नहीं ओमेगा है। सबको यही लगता था कि विंग एक अल्फा है। इस बात का फायदा मैडम यू को बहुत मिला। जियांग फेमिया मैडम यू से भी अच्छे से बर्ताव करने लगी। जो रूखापन उन्होंने जियांग चेन की ओर दिखाया था और जियांग यानी की ओर दिखाया था, वही लाड उन्होंने विंग को दिया था। मैडम यू इसी बात से खुश थी कि उसके एक बेटे को तो जियांग फेमिया प्यार करते हैं, चाहे वो झूठ मूठ कहीं क्यों ना हो, क्योंकि मैडम यू को हर बार यही डर सताने लगा था कि अगर बाय मिस्टेक ही सही किसी को ये पता चल गया कि विंग एक अल्फा नहीं ओमेगा है तो उसकी जिंदगी हेल हो जाएगी और क्या पता जियांग फेमिया क्या कर बैठा। जब विंग 18 साल का हुआ था और उसे कॉलेज में एडमिशन मिला था, उस टाइम पे मैडम यू की तबीयत बहुत खराब थी और मैडम यू ने आखिरी सांस ले रहे थे। मैडम यू ने उस टाइम पे विंग से वादा लिया था कि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकते, तुम्हें अल्फा बन के इस परिवार को संभालना होगा और तुम अल्फा हो, ओमेगा नहीं। ये बात अपने मैडम यू ने मरते टाइम पे विंग की जिंदगी बर्बाद कर दी थी उसके वादे की वजह से। मैडम यू ने विंग से वादा लिया था कि कॉलेज में भी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ओमेगा नहीं ओमेगा हो, अल्फा नहीं, और तुम्हें किसी भी अल्फा के नजदीक नहीं जाना है। अगर तुम शादी करोगे तो एक ओमेगा गर्ल से करोगे, किसी भी अल्फा से नहीं, ना ही अल्फा गर्ल से।
क्योंकि अगर अल्फा ग्रुप भी तुम्हारे साथ शादी करेगी तो प्रेग्नेंट तुम ही होगा। इसीलिए मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता रही हूँ कि तुम अपने भाई और बहन का ख्याल रखोगे और किसी को भी मरते दम तक ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अल्फा हो नहीं हो ओमेगा हो। खास तौर पे तुम्हारे बाबा को। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बाबा तुम लोगों की जिंदगी हेल्प कर देंगे, तुम लोगों को छीना दुश्वार कर देंगे। पता नहीं उनके माइंड में किसने ये बात डाल दी है कि अल्फा सब है, ओमेगा कुछ नहीं है। ये बात सुनकर वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वेंग की मदर की उसके दूसरे दिन ही डेथ हो गई थी। वेंग ने सारी अंतिम विदाई अपनी मदर की दी थी। उसके बाबा भी उसमें शामिल ही थे। उसके बाबा वेंग से बता रहे थे, तुम कॉलेज जा रहे हो तो किसी ओमेगा गर्ल को अच्छे से देख के परख के उसके बाद ही उसके साथ सेटल होने का सपना लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई इसी वैसी ओमेगा हमारे घर आए। और मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि तुम किसी अल्फा गर्ल को घर लेके आओ। मुझे ओमेगा से नफरत है। और वो उन दोनों ओमेगा को देख के कह रहा था, यानी कि उसकी डॉटर और सिस्टर को यानली और चियन के वो। ये बात सुनकर वेंग की मुठ्ठियां ही बुझ गई थी। वे वेंग जानता था वो कोई अल्फा नहीं है, वो एक ओमेगा है। और उसके बाबा ये नहीं सुनना चाहते थे। तब वेंग बहुत प्यार से अपने बाबा से कहता है, क्या बाबा ओमेगा होना बुरा है? क्या ओमेगा खूबसूरत होती है? क्या ओमेगा सुनने का हक नहीं रखती? ये बात सुन के जियान फिल्म कहते हैं, नहीं नहीं रखते वो लोग जीने का हक। मैंने उन दोनों को जिंदा रखा है, वही काफी है। उन दोनों को पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। क्या पता बाहर कौन से भेड़िया में बैठी है इंसान के रूप में तो नोच के खा जाए और मेरी आबरू को तार कर जाए। मुझे ये मंजूर नहीं है। और मैंने तुम्हारी सिस्टर की शादी तय कर दी है। जेम्स का वहां पर और इसकी शादी होने वाली है। ये बात सुन के जियान ज्ञानी रोने लगती है, क्योंकि वो जेम्स के बारे में जानती थी। जेम्स तो ओमेगास को अपने पेड़ों की छुट्टी समझते थे और उसे सिर्फ एक बेड वार्मर ही समझते थे। जियान जंग भी ये सब जानता था। अब जियान जंग की करंट एज 15 साल है, विंग की 18 साल, यानी कि 20 साल की। जियान फिल्म यानी से कहते हैं, तुम रेडी रहना, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। ये बात सुन के जियान यानी फिल्म रोने लगती है और वो रोते रोते अपने बाबा से कह रही थी, मुझे वहां पे शादी नहीं करनी, मुझे वहां पे शादी नहीं करनी। तब उसके बाबा ने उसे एक चपट मारते हुए कहा था कि तुम ओमेगा हो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी ये जबान कभी खुले। इसीलिए चुपचाप जाके अपने रूम में जाके अपनी शादी की तैयारियां करो। तुम्हारी शादी 2 दिन बाद है, यानी कि है। उसके सिस्टर चियांग गैमली जानते थे कि विंग एक ओमेगा है। चियांग चेंग ये बात नहीं जानता था। अगर जानता होता तो वो जलसी के मारे अपने बाबा को बता ही देता कि वो एक ओमेगा है। जब चियांग गैमली की विदाई हुई थी उस टाइम पे चियांग गैमली ने अपने ब्रदर विंग को गले लगाते हुए कहा था, विंग मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम चाहे किसी भी आशा को पसंद करो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम इस तरीके से कूद फूट के जियो, तुम्हें लगे कि तुम हर पल भूल रहे हो। ऐसी जिंदगी मैं तुम्हारे लिए नहीं चाहता। और तुम बेशक हो तो बाबा की पसंद से कभी शादी मत करना और बाबा से दूर हो जाना। ये बात सुन के विंग के तपर पर आदि अच्छी जियांग ज्ञान विंग से कहती है कि मैं बाबा से कह के अर्जुन का बोर्डिंग स्कूल भिजवाने वाली हूँ और तुम भी यहाँ से चले जाओ, अदर सिटी में चले जाओ और वहां पे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करो ताकि तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाओ। ये बात सुन के विंग अपनी सिस्टर को गले लगाता है और कहता है, थैंक यू दी। और विंग कुछ नहीं कह पाता क्योंकि जियांग फिल्म वहां पे आ गए थे। जियांग फिल्म 2 दिन बाद विंग को एक हॉस्टल में ले जाते हैं और उसे कहते हैं, बीचिंग के हॉस्टल में ले जाते हैं और उसे कहते हैं, इस हॉस्टल में मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है, तुम अल्फाज के रूम में हो और तुम्हारा रूममेट एक अल्फा ही है और तुम दोनों साथ ही रहने वाले हो। यहाँ पे यही सिस्टम है और मैं चाहूंगा कि तुम अपने बिजनेस स्टडी को कंप्लीट करके हमारे बिजनेस में अपना हाथ आजमाओ। उधर कुछ करने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम्हारा
लिटिल ब्रदर जियन कहाँ पे है वो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल में तो डाला है, पर कौन से स्कूल में वो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। तो मैं उसको गायब कर दूंगा कि तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारा कोई और ब्रदर भी था। ये अपने बाबा की इस बात को सुन के बहुत डर गया था, उसे डर लगता था अपने बाबा से। वो बचपन से ही अपने बाबा से डरता था और वो इस अल्फा की सोच से भी बहुत डरा हुआ रहता था। हाँ, वो कमजोर नहीं था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर उसे इस बात का डर था कि अगर बाय मिस्टेक की शरीर उसके बाबा को ये पता चल गया कि वो ओमेगा है, अल्फा नहीं है, तो उसके बाबा उसकी जिंदगी को हराम कर देंगे और उसके ब्रदर और सिस्टर की भी, और उसकी माँ की भी कर सकते हैं। और अभी उसकी माँ की कोई टेंशन नहीं, नहीं उसकी सिस्टर की, क्योंकि उसकी माँ तो मर गई थी और उसकी सिस्टर की शादी हो गई थी। अब सिर्फ चियन ही बचा था जो उसकी माँ की आखिरी निशानी था। इसलिए विंग कुछ नहीं कहता और विंग इस कॉलेज में भी अल्फा बन के देखता है। विंग का रूममेट नाम वांगची था। जब पहले दिन ही वांगची और विंग दोनों एक दूसरे के सामने आए थे, उसी दिन वांगची विंग को देखते ही समझ गया था कि ये ओमेगा है, और वांगची ने विंग से कहा भी था, तुम्हें ओमेगा होना। ये बात सुन के विंग के पैरों से जमीन ही निकल गई थी। विंग वांगची से कहता है, तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना। ये बात सुन के वांगची कहता है, पर मुझे जहाँ तक पता है मेरा रूममेट अल्फा है, ओमेगा नहीं है। ये बात सुन के विंग ने कहा था, हाँ, मैं दुनिया के लिए एक अल्फा ही हूँ। तब वांगची ने कहा था, शकील। तब विंग ने कहा था, हर बात बतानी जरूरी नहीं होती। मैं एक ओमेगा हूँ, ये बात अगर तुम जान गए हो तो प्लीज मेहरबानी करना किसी को भी इस बात की भनक तक मत लगने देना, क्योंकि यहाँ पे किसी की मौत का, जिंदगी और मौत का सवाल है। ये इस बात को सुन के वांगजी कहता है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अल्फा हो या ओमेगा हो, मुझे कहा कुछ लेना देना है। बात सुन के भी वांगजी के साथ फ्रेंडशिप करने लगा है। वांगजी और विंग की फ्रेंडशिप खत्म करने लगी। वांगजी और विंग भूखे 10 दिन के अंदर एक दूसरे के ऐसे पक्के दुश्मन हुए थे कि उन दोनों के बीच में ब्लैक डेवलप किया था। वांगजी विंग की ओर खींचा जा रहा था और विंग वांगजी की ओर। उस वजह से एक बाय मिस्टेक उन दोनों ने एक दूसरे को किस कर दिया था, और वांगजी उस किस को इतनी डीप करता गया कि दोनों के बीच में इंटीमेसी हो गई थी। उस दिन के बाद से वांगजी और विंग दोनों ही अक्सर एक दूसरे के साथ इंटीमेसी करते थे और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ प्यार में डूबते हुए और रिलेशनशिप में आ गए थे। उन दोनों को यहाँ पर पढ़ते हुए 3 साल हो गए। इस बार उन दोनों का लास्ट ईयर था। वांगची और विंग दोनों ही 21 साल के हो गए थे। इस लास्ट ईयर के दौरान ही विंग और वांगची के बीच में दुनिया आना शुरू हो गया, क्योंकि यान में उन दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा कर रही थी। यान में विंग के मन में वांगची के प्रति गुस्सा और वांगची के मन में विंग के प्रति नफरत डाल रही थी। गुस्सा के मन में ऐसा कह रही थी कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो मुझसे प्यार करता है। वो ऐसी बात वो वांगची से कहती थी। वो विंग से कहती थी कि वांगची सिर्फ तुम्हारा यूज करता है, उससे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और कहीं ना कहीं विंग को भी ऐसा लगने लगा था। उस वजह से उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करने लगी थी। उन दोनों ने बातें करना कम कर दिया था, एक दूसरे के साथ रहना भी कम कर दिया था। लास्ट में जब वांगची और वांगची से सब बर्दाश्त नहीं हुआ, जब उन लोगों की वो लास्ट फेयरवेल पार्टी थी, उस टाइम पर ध्यान में कोई सबके सामने नहीं कोई पीछे जाके प्रपोज किया था। वो सबके सामने नहीं किया था क्योंकि वो जानते थे कि विंग उसे रिजेक्ट करने वाला है। इसीलिए म्यांमार में ऐसा प्लान रचा कि वांगची उस झांसे में आ गया। म्यांमार में कुछ लोगों को अपनी ओर किया, कैसे खिलाए और उन लोग अपनी ओर किए, और म्यांमार में उन सभी के सामने विंग को प्रपोज किया। विंग उसे ना कहने वाला था। उस टाइम पर मैंने विंग से कहा, यहाँ पे एक प्रैंक चल रहा है, इसीलिए तुम्हें ना नहीं ऐसे कहना है। मैं तुम्हें सचमुच का अप्रोच नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने एक वो प्ले के रिहर्सल कर रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हाँ कर दो। ये बात सुन के विंग ने हाँ कह दिया, और जब विंग ने हाँ कहा उसी टाइम पे वांगची को वहां लाया गया था।
और वांची ने जब वीन के मुंह से मैंने के लिए हाथ सुना तो वांची के गुस्से का पारा टूट गया था। उसकी सब सभी चुप गई थी। तो वांची ने गुस्से में आके वीन के पास गया और उसे एक स्लेट लगाते हुए कहा, बहुत बहुत क्या उम्मीद है, मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया पर हर बार मुझे ऐसा ही लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और आज तुम इसके साथ जा रहे हो, इसे अपना बना रहे हो। तुम चाहते क्या हो? क्या तुम सभी के साथ रहना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे डिजायर को कंप्लीट नहीं कर पाता उस वजह से तुम ऐसा कर रहे हो? तुम होते ओमेगा ना, ओमेगा होते ही ऐसी है। मुझे लगा था कि तुम ओमेगा हो और कुछ डिफरेंट हो, पर आज तुमने ये साबित अभी ओमेगा से अच्छी सी ही होती है। एक से बिल्कुल एक अच्छा नहीं, एक से अपना काम निकलवाई और दूसरे को पैसा तो फिर से उसके साथ रहकर उसे काम निकलवा लेती हूँ। अब तक मेरे साथ जिसमें गुस्सा निकालते हैं बावजूद भी तुमने आज किसी और को एक्सेप्ट कर लिया। जब मैंने ये सब सुना तब उसकी आंखों से आंसू भी निकल गए थे। वे वांछी को कुछ कहना चाहता था पर उसने सुना उसके पापा की आवाज, क्योंकि उसके बाबा को बुलाने वाली भी मियानमन ही थी। मियानमन उसके बारे में तो बुलाया था यहाँ, तो वो दिखाना चाहती थी वे किस अल्फा के साथ डेट कर रहा है, क्योंकि मियानमन को बहुत पहले ही पता चल गया था कि विन एक अल्फा मेगा है, तो वो अपने घर पे अल्फा बन के रह रहा है। ऐसा इसलिए पता चल गया था क्योंकि मियानमन के साथ जो कोई नहीं जियांग गैंग थी, वो जियांग गैंग के प्रवर्तक के रूप में मियानमन ने विन को देखा था और ऐसा करी उनकी शादी में। तो तभी उसे विन पसंद आ गया था, और वो बहुत पहले से ही जानती थी कि वो एक आइफन ओमेगा है और वो लोग छूट के रह गए। वो बेहतर सिस्टर जब आप बात कर रहे हैं फोन पे तब मैंने ऐसा सुना और मैंने के दांत आज खेला था। मैंने चाहती थी वीन को सबसे अलग करना और वीन को अपना शोल्डर देकर उसे अपनी नजदीक करना, पर उसे नहीं पता था कि इसके उलट हो जाएगा। मैंने अपने साथ में आके वांची और वीन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी कि आज उन दोनों का रिश्ता टूट ही गया था। और जैक से मैंने यहाँ पे आके वीन को एक मेगा के रूप में देख के उसे पूछना दिया और जैक को मैंने सबके सामने वीन को स्लोप लगाते हुए कहा, तुम भी ओमेगा हो, तुम्हारी माँ ने मुझे छूट बचपन से लेकर अब तक तुम्हें अल्फा बताया और आज मुझे पता चला कि तुम ओमेगा। देख मैं तुम्हारे भीतर के साथ क्या करता है उससे अब जिंदा मैंने मार नहीं डाला, मैं तुम्हारा नाम बदल देना। ये बात सुन के जैक से वहां से चला जाता है। वे शिकायत भरी नजरों से वांछित की ओर देख रहा था। वे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर मैं कर रही थी वांछी और मैं की ओर, क्योंकि मैं एक बहुत बुरी लड़की थी। वो ऐसी जगह लड़की थी वो चीज मेरी नहीं तो किसी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसका मानना था। और आज पूछना इन दोनों किस्म को बता सकते वे भी वहां से चला ही गया। वांछी भीम को जाते हुए देख रहा है, वो भी गुस्से में था, इस वजह से उसे कुछ भी पता नहीं था, नहीं कुछ समझता। जब जियान फमी वहां पर आई और उसने भी उसको कहा था उस टाइम पे वांछी वहां पर नहीं थी, क्योंकि वांछी वहां से पहले चला गया। उसे मैंने कहा कि तुम दिल के काबिल नहीं हो, एक मुझसे प्यार करता है। वे कुछ कहता ना कहता उससे पहले ही वांछी उस समय वहां से चला गया था, पर जहाँ तक वांछी की ओर भी देख रहा था। वे बहुत उदास हो गया था, उसका दिल टूट रहा था। फिर भी उस वांछी को एक बार भी रोका नहीं, पर उसके बाबा ने कुछ तमाशा किया और उनको चुपचाप सुना, क्योंकि उसकी कोई प्रायोरिटी वांछी नहीं बल्कि उसका जो बेहतर है वो है। इसीलिए वे भी वहां से चला गया। उसके बाद से वांछी हमेशा था। उसके बाद से दो साल बीत गए थे और आज भी वांछी का अगले सामने हुआ था। आज वे ओमेगा के रूप में था। ये देख के वांछी को सबको बहुत लगा है और वांछी को लगा कि ये फिर से विनको को जाकर किसी अदर अल्फा के बेटे वे अभी अपने रूम में था। वो वांछी के बारे में याद कर रहा था। विंक अपने रूम की बालकनी में था। वो वांछी के बारे में कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। विंक आंखों में आंसू के साथ बाहर की ओर देख रहा था।
जहाँ पे उसे वांगची और लैन सिचन दोनों ही देख रहे थे। वांगची और लैन सिचन दोनों ही बहुत हैप्पी थे। वांगची की आंखें नम थी, फिर भी वांगची अपने ब्रदर को हैप्पी रखने के लिए बहुत हैप्पीली, चेयरफुली अपने ब्रदर के साथ बातें कर रहा था। वांगची को ऐसा करते देख विंग अपने मन में कहता है, लैनज़न, क्या सच है? क्या वो जो उस दिन हुआ था, या फिर जो आज हो रहा है, या फिर जो हमारे बीच में था वो, इनमें से कौन सी चीज सच है? क्या हमारा प्यार सच में इतना कमजोर था? क्या प्यार करके उसे निभाना इतना मुश्किल होता है? हमने प्यार का कन्फेशन तो बहुत जल्दी कर दिया। उस प्यार पे ट्रस्ट और उस प्यार को निभाना हमें नहीं आया। आज हम दोनों अलग अलग राह पे हैं। आज मैं तुम्हारी ओमेगा की जगह पे तुम्हारे ब्रदर की ओमेगा हूँ। सच्चे दिल से तुम्हें अपना सब कुछ माना था, तुमको अपना सब कुछ दे दिया था, पर तुमने क्या किया? अपने गुस्से के आड़ में, अपने अल्फा के रूपों में तुमने मुझे ठुकरा दिया, मुझे बेइज्जत किया, और तुम्हारी वजह से मेरे अपने के साथ क्या हुआ पूरा तुम सोच में नहीं सकते। तुम्हारी वजह से मेरे बाबा जिस दुनिया में नहीं, मैं सच में तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू लैंस, आई हेट यू। और वो पीछे मुझे और वेट भेजा सुनेंगे। जब वे गहरी नींद में था, उस टाइम पे उसे फिर से अपने और भांजी के उस खूबसूरत यादों के सपने आ रहे थे, जहाँ पे वे भांजी की बाहों में था। भांजी की बाहों में सिमटा हुआ था। वो भांजी से बातें कर रहा था। भांजी उसे अपने आने वाले कल के सपने दिखा रहा था। ये सब याद करके भांजी के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। भांजी अपने रूम में था। भांजी अपने रूम में रिंग के दिए हुए उस ब्रेसलेट को खुशियों से लगाते हुए रोते हुए कह रहा था, रिंग, रिंग, ये तुमने क्या कर दिया? चाहे किसी और से शादी करने की कोशिश करते तो मैं उससे तुम्हें ले आता, पर मैं अपने जीवन से ज्यादा मैं अपने गदा से तुम्हें किसे लेकर आऊंगा? क्या हमारा प्यार इतना खूबसूरत था जो अंश हम दोनों इस तरीके से बिखर दिए? रिंग भी अपने पुराने यादों में खो गया था। विंग को भी वांची की ये सारी बातें याद आ रही थी, जहाँ पर विंग वांची को जब मिले वहाँ बिठा हुआ था और उसके पेट में हाथ डाले हुए कह रहा था, लमसान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहूंगा कि तुम जल्दी से मेरे साथ शादी करिए। मुझे इस वर्ष में आजाद करिए, मुझे अपनी ओमेगा बना के पास ले जाओ। और वांची जब ये याद कर रहा था तब उसकी आंखों से फिर से आंसू गिर रहे थे। वांजी और वेन के रिश्ते से अनजान लांसी जन अपनी जिंदगी के सपने ले रहे थे। आने वाली जिंदगी के वो सारी जिंदगी के सपने बोल रहे थे। उनको नहीं पता था कि उनका ब्रदर जिस उम्मीद से प्यार करता है उसी उम्मीद से वो शादी करने लगती है। उनको यह भी नहीं पता था कि आज भी वेन जिसे ही प्यार करता है, और उनको ये भी नहीं पता था कि वेन को वांची आज प्यार करता है। लांसी जब अपने ब्रदर की उम्मीद लिए थे, उस टाइम पे उसके ब्रदर की आंखों में आंसू लाल से जन्नत देख रहे थे। लाल से जन्नत पूछना चाहते थे कि क्यों रो रहे थे, पर वो उसके पास जाते उससे पहले उसके कान में एक आवाज पड़ी, छुट्टी लांसन जी, वांची मन में, यानी कि अब अकेले अकेले बुदबुदा रहा था और कह रहा था नींद में ही, वे वे क्यों मुझे छोड़ कर चले गए? क्यों कर रहे हो निशा? क्यों ब्रदर से शादी कर रहे हो? मैं तो तुमसे कितनी प्यार करता था ना, अभी तो पता था मुझसे प्यार, तो आज इससे क्यों कहते हो? क्या बात थी, तुमने मुझे नहीं कहा कुछ? जब नैन्सी जन के कान में वांची की नींद में ये आवाज गई विंग, तब नैन्सी जन सो हो गए थे, क्योंकि विंग नाम से तो अभी तक नैन्सी जन विंग को नहीं बुलाते थे। वो विंग भी उस शहर के बुलाते थे। वो जानते थे कि विंग का नाम विंग है, विभूषण का नाम विंग है, और वो ये भी जानते थे कि विंग हर किसी के मुंह से विंग नाम से कंफर्टेबल नहीं रहता।
इसीलिए उन्होंने विंग को कभी भी नहीं कहा था। उन्होंने विंग को सिर्फ विभूषण ही कहा था। और जब विंग उनके पास काम करता था उस टाइम पे भी वो विभूषण ही कहते थे। जब वांची की ये बात लांसीचन ने सुनी तब लांसीचन के पैरों से जमीन निकल गई। उनको नहीं पता था कि उसका ब्रदर विंग से प्यार करता है। उनको 2 पल के लिए ऐसा लगा कि शायद कोई और ओमेगा होगा जिनका नाम भी विंग होगा, पर वो अपनी जिज्ञासावश वांची के नजदीक गए थे। उस टाइम पे उन्होंने सुना था, क्यों तुम ब्रदर से शादी कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, हम दोनों तो एक दूसरे के हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तुम ऐसा कर रहे हो। ये बात जब लांसीचन ने सुनी तब उनको कंफर्म हो गया कि वांची और वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब सुबह हुई सब नीचे डाइनिंग टेबल पे थे, सुबह का नाश्ता कर रहे थे। विंग की आंखें भी नम थी, उनकी उसकी भी आंखें सूजी हुई थी और वांची की आंखें भी सूजी हुई थी। लांसीचन ने अब से नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था वांची और विंग के बीच में, क्योंकि कल उन्होंने जब ये सुना था तो वो बर्दाश्त नहीं कर और वो वहां से चले गए। लांसीचन देख रहे थे वांची के चेहरे पे उदासी। लांसीचन ने विंग की आंखों में भी उदासी देखी थी। लांसीचन समझ रहे थे जरूर कुछ हुआ। लांसीचन तुरंत फिर फैसला यही ले पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने सबके सामने ये कहा कि मैं एक ही वीक में शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन के विंग लांसीचन की ओर देखने के बजाय वांची की ओर देखने लगा और वांची भी विंग की ओर देख रहे थे। ये देख के लांसीचन कंफर्म हो गया कि वो दोनों एक दूसरे से अब भी प्यार करते हैं। क्योंकि अगर शादी की बात है, अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो तो उसकी ओर देखोगे ना सबसे पहले जो शादी की होगी, ना कि उसकी जिससे ब्रेकअप हो गया है। ये बात सुन के ये बात समझ के लांसीचन मन में मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शायद मेरा पहला प्यार अधूरा रहने वाला है। और वो जियान चंग की ओर देखते हैं, क्योंकि जियान चंग ने वो बुला लिया था और जियान चंग ने आज फिर से सबके सामने लांसीचन को ये कहा था कि आप मुझसे शादी नहीं कर सकते, मैं भी तो बड़ा हूँ, मैं तो 20 साल का हूँ। तब लांसीचन ने उसके सर पर बैठते हुए कहा था, काश मैं तुमसे ही शादी कर लूंगा। ये बात सुन के कहा सभी हंसने लगे थे, क्योंकि सबको यही लगा लांसीचन के साथ में थे। लांसीचन की बात सुन के जियान चंग कहता है, अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी 1 हफ्ता है, आप अगर माइंड चेंज करो तो मुझसे शादी कर लो ना। ये बात सुन के जियान चंग के मुंह पे यानली हाथ रख देते हैं और कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, अब मजाक नहीं। वहां पे यान्या आने वाली थी, क्योंकि वो जींस बैठे थे और लांस और जींस दोनों है बिजनेस में साथ में काम करते हैं, इसीलिए सुबह सुबह ही यान्या आ गए थे। अभी सब लोग डाइनिंग टेबल पे ही थे, तभी यान्या आती है और सबको कहती है, हाय गाइस। जब यान्या की आवाज वांची और विंग ने सुनी तो वो दोनों शॉक हो गए थे और वांची गुस्से से यान्या की ओर घूर रहा था और विंग भी गुस्से से यान्या की ओर घूर रहा था, क्योंकि विंग को बाद में पता चल गया था कि उन दोनों को दूर करने वाला और कोई नहीं यान्या ही थी। यान्या मुझसे शादी करना चाहती थी विंग से, इसलिए वो ये सब कर रही थी। जब यान्या ने विंग को देखा तब यान्या भी शॉक हो गई थी। उसे नहीं पता था कि लांसीचन की शादी विंग से हो रही थी, इसीलिए वो शॉक हो गई थी। और यान्या वांची पे हंसना चाहती थी और वांची को देखकर तो मैन में और शॉक में हो गए थे और मैन में के मुंह से गलती से निकल जाता है, वांची विंग, क्या तुम दोनों शादी कर रहे हो? ये बात सुन के तो सब शॉक हो गए थे, क्योंकि म्यांमार को नहीं पता था कि लांस ब्रदर में से किसकी शादी थी। म्यांमार को सिर्फ इतना पता था लांस ब्रदर में शादी थी तो म्यांमार को वहां जाना है, इसीलिए म्यांमार ने ये सब बोल दिया। ये सुन के सब खड़े हो गए थे। लांसीचन को पक्का यकीन हो गया था कि ये दोनों सच में कपल थे और लांसीचन ने उसकी जानकारी निकलवा के ली थी। तब लांसीचन बीच में इंटरप्ट करते हुए म्यांमार से कहते हैं, लांसीचन म्यांमार से कहते हैं, हेलो, मेरी शादी होने वाली है विभूषण से।
ना कि मेरे ब्रदर की। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे ब्रदर की शादी होने वाली है? तब नैन में धनुष निकलने ही वाला था कि वो दोनों पकड़ लेना। तभी विंग बीच में आ जाता है और वो नैन मैच को रोकते हुए कहता है, नैन में तुम यहाँ पे क्या हो कर रही हो? और वो दांत पीच के बोल रहा था। तब नैन में विंग से कहती है, ओह मुझे नहीं पता है कि नहीं बताना है, वरना मैं नहीं बोला। वो हम सब एक साथ कल करते थे ना, इसलिए मुझे लगा। ये बात सुन के नैन से वांची की वांची चुप कह रहा था। वो भी चुप थे। वांची को इस कदर चुप होता हुआ देख के विंग को भी कदर मान रहा था, क्योंकि विंग जानता था कि वांची उसे प्यार करता है और वो खुद भी मुझे से प्यार करता है। और विंग ये भी जानता है कि वांची अपने ब्रदर से बहुत प्यार करता है और वो बीच में कुछ नहीं बोलने वाला है। वांची अपने ब्रदर को कहता है, ब्रदर मेरी एक मीटिंग थी, मैं जा रहा हूँ। और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अपने ब्रदर को इस तरीके से जाते हुए देख के लैंस से मन में कहते हैं, ब्रदर ऐसे भागते नहीं है, ऐसे प्यार नहीं मिलता। तब लैंस से तब मैं तुरंत कहते हैं जाते हुए वांछा को देख के, इसे क्या हुआ, एक ही ऐसे चला गया। तो लैंस से कहते हैं शायद कुछ काम था, उसे जाने दो। लैंस की बात सुन के लैंड तुरंत कहते हैं ठीक है। और बाकी सब फिर से बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मैन ने अब बातों में कहूँ के वांछी में कपल थे, इसे सहित नहीं होने दिया था। हाँ, उन लोगों को ये भी पता नहीं चलने दिया था कि वो दोनों इंग्लिश पे थे, क्योंकि अभी भी अमेरिका बन के यहाँ पे है। ये बात मैंने समझ गई थी। वे अभी मैन को एक साथ ले गए थे। नैन्सी चैन ये सुनना चाहते थे उन लोगों के बीच में क्या बात हो रही है। मैन को एक साथ ले जाके वे गुस्से से मैन से कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और मैन अपने एटीट्यूड में वीक से कहते हैं, ओह मुझे लगा था कि तुम्हारी सुबह चली गई, पर अभी जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो इससे नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान गई है। तो ऐसा क्या? वे गुस्से में मैन से कहता है, तुमने जो कुछ भी किया उससे क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा कि तुम आज फिर से यहाँ पे आ गए? तब मैन विंग को मॉक करती है, वो कहती है, वैसे वो सच में बोल रही है ना, देखने छोटे लाल को पटाया, उससे प्यार किया, उसके साथ लंच भी की, और अब बड़े लाल। वाह, क्या लाल से छिंगल आपको पता है कि उसके छोटे ब्रदर की बॉयफ्रेंड कहो या फिर ओमेगा कहो वो तुम हो? ये बात सुन के रोहन गुस्से में आ जाता है और वो मियान को एक स्लेप मारते हुए कहता है, तुम जैसे घटिया ओमेगा की वजह से ही आज सब ओमेगास को इतना तो निचले स्तर के समझते हैं। आपको समझते क्या हो? तुम्हारी वजह से हम अलग हो गए। क्या होता है, मैंने तुम्हारा मन नहीं था? क्या तुम फिर से यहाँ पे आ गए था? ये बात सुन के नैन में कहती है, मेरी वजह से? नहीं नहीं नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ था वो तुम दोनों की वजह से हुआ था। तुम दोनों को ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं था, उस वजह से हुआ था। ये बात सुन के वी कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है। लैंसीजन ये सब सुन लिया था। लैंसीजन को मन में गिल्ट होता है कि ब्रदर के बुरे वक्त में उसके पास भी नहीं थे। लैंसीजन मन में निश्चय करते हैं कि अब वो सब ठीक करके ही रहेंगे। आज शादी थी, लैंसीजन घर पे नहीं थे। सभी वो लैंसीजन को खोजा जा रहा था। लैंसीजन वहां पे नहीं थे। वांग जी बहुत ही गुस्से में अपने सभी बॉडी गार्ड्स में चिल्ला रहा था और कह रहा था, तुम लोग थे कहाँ पे? क्या तुम लोग नहीं जान सकते थे कि ब्रदर कहाँ पे है? ऐसे ही ब्रदर को अकेला क्यों जाने दिया? तो सभी बॉडी गार्ड्स में से एक बॉडी गार्ड कहता है, सर ने हमें आदेश दिया था कि हम उनके पीछे न आए, इसीलिए हम नहीं गए। तो वांग जी गुस्से से कहता है, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? और वो वहां से चला जाता है। लान कुरियन वांची से कहते हैं, क्या सिचन मिला? तब वांची कहता है, नहीं अभी तक नहीं, गगा की शादी है, उनका मुहूर्त हो रहा है शादी का, और अभी भी नहीं आए वो। अभी सभी लोग स्टेज पे ही थे, वहां पे भी लाइसिचन नहीं थे और भी लाइसिचन की राह देख रहा था।
तब लांस कुरेन वांची से कहते हैं, वो उसको कॉल किया कि आपको लग रहा है? तो वांची कहता है, नहीं नहीं बाबा, नहीं अंकल, नहीं लग रहा, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, उनको कोई भी नहीं लग रहा है। ये बात सुन के लाल कुरेन कहते हैं, ये कहाँ चला गया है? क्या उसे पता नहीं था? और वो ऐसा कुछ नहीं पता, वो तो बहुत जिम्मेदार है। तब लाल कुरेन की बात सुन के वांची कहता है, मैं जानता हूँ वो का बहुत जिम्मेदार है, पर वो ऐसे नहीं चाहते। क्या कुछ हुआ होगा, कि कुछ बुरा हुआ होगा? जब मेरे पिता को कुछ हुआ होगा तब। वांची को इतना पैनिक करते हुए देख के विंग भी पैनिक हो रहा था, क्योंकि विंग भी वांची को इस तरीके से नहीं देख पा रहा था। विंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका दूल्हा नहीं आया है। विंग को इस बात से फर्क पड़ रहा था कि वांची बहुत डिस्टर्ब है। विंग वांची के पास चला, उससे पहले ही सामने के डोर पे उसके ऐसे गई। तब उसने देखा कि फ्रांसिस आ रहे हैं, और उसको आकर देख के विंग मुस्कुराता है और कहता है, लांसन तुम्हारे गगा आ गए। ये बात सुन के पहले तो वांची लांसन सुन के विंग की ओर देखने लगा था, और बाद में उसने सुना कि तुम्हारा गगा आ गई है, तो वो बाहर की ओर देखता है। तब उसकी नजर उसके गगा पे पड़ी। वांची दौड़ के अपने गगा के पास जाता है, वो शहद करते हुए कहता है, गगा आप कहाँ चले गए थे? तब वांची अपने ब्रदर को हक करता है, कहता है, कहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने ब्रदर की खुशियां लेने गया था। ये बात सुन के वांची कंफ्यूज होते हुए अपने ब्रदर की ओर देखता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो आप गगा? लाल सिंह कहता है, कुछ नहीं। तब जियान सिंह उनके पीछे से निकलता है। दोनों ही वेडिंग अटायर में थे, पूरी ट्रेडिशनल वेडिंग अटायर में, और उन दोनों के हाथ में रेड रंग का धागा बंधा हुआ था। ये देख के लाल कुलन लाल सिंह से कहते हैं, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी शादी तो विंग से होने वाली थी ना, और तुमने जियान सिंह से शादी कर ली। ये बात सुन के लाल सिंह कहते हैं, हाँ, मैंने जियान सिंह से शादी कर ली, विंग से नहीं। विंग भी सामने आ जाता है और वो अपने ब्रदर से पूछता है, जियान सिंह ये क्या है? तो जियान सिंह कुछ नहीं कहता है, और वो लाल सिंह के पीछे चला जाता है। विंग पूछ रहा था, तब उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, वो शांति ही से ही अपने ब्रदर से पूछ रहा था कि ये क्या किया तुमने? तब जियान सिंह कुछ नहीं कहता, और वो लाल सिंह के पीछे छुप जाता है। लाल सिंह विंग को कहते हैं, वैसे मुझे नहीं पता था तो तुम्हारा पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है। ये बात सुन के लाल सिंह की बात सुन के विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि लाल सिंह की टोन आज तेज थी। लाल सिंह की बात सुन के लाल कुरेन भी गुस्से में आ गए थे, और लाल सिंह से कहते, इसे कैसे बदतमीजी से तुम विंग से बात कर सकते हो, ब्यूशियन से बात कर सकते हो? तब लाल सिंह विंग की ओर देखते हुए कहते हैं, मैं किसी भी न्यूज की हूँ ओमेगा के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। जब वांची ने अपने ब्रदर के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वो गुस्से में आ गए, और उसने ब्रदर को ही रोकते हुए कहा, ब्रदर अपने बातों को संभाल के कहिए, आप ऐसे विंग की इंसल्ट नहीं कर सकते। ये बात सुन जियान जिन लान सिचन और लान कुरेन जियान ज्ञान ने और बाकी सभी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि सभी जानते थे कि लान सिचन अपने ब्रदर से बहुत, लान सिचन को लान वांची बहुत प्यार करता है, और वो उनकी आवाज उठा के भी बात नहीं करता। और आज विंग की इसी आवाज इसी बेइज्जती को सुन के वांची बीच में बोल पड़ा। ये देख के लान सिचन एक स्मक करते और कहते हैं, वैसे तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो वांगी व्युक्षान से कहा। ये बात सुन के वांची कुछ नहीं कहता, तो लान सिचन अपना ब्रदर के नजदीक जाता है और उसे कहता है, वैसे मैं अपनी होने वाली वाइफ को व्युक्षान कहता हूँ, और तुम उस बीइंग कहते हो। क्या बात है? वैसे कल रात को मेरी होने वाली ओमेगा के रूम में रात को क्या कर रहे थे? क्या करना है तो उसके रूम में? क्या तुम्हारे पास उसका कोई आंसर है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? विभूषण क्यों जाता है और विभूषण से कहता है, क्या तुम बता सकते हो कितने रात को तुम्हारे रूम में मेरा ब्रदर क्यों आया था? क्या ये बात सच है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? क्या तुम बता सकते हो कि वो रात में तुम्हारे रूम में क्यों आया था, और क्यों तुम दोनों एक दूसरे को पेश कर रहे थे? नहीं तुमने उसे, नहीं वो खुद। ये बात सुन के वहां पे जितने भी लोग थे
सब सुन गया था और वांची और भी अपने सिर को झुका हुए थे। उनके दोनों की आंख में कीड़े था। तब रंग तुले हमें स्नैक्स से कहते हैं एक क्या क्या है क्रिस्टियन ऐसा ये दोनों नहीं कर सकते। वे विषय नहीं कर सकता और हमारा वांची तुम्हें क्या वांची पे डालकर ये बात सुन के वैसे अपने मुखी को कहते हैं हाँ तुम्हारा वांची ऐसा नहीं कर सकता है पर ये उनका जरूर कर सकता है। क्या पता इसे इसे ही आदत हो वो एक के साथ ना रहता और अनेक के साथ। जब ध्यान सचिन विन की इतनी बुरी इंसान करते हैं तब विन के आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो बहने लगे थे। तो वांची से बर्दाश्त नहीं होता है तो वो अपने गला को रोकते हुए कहता है गगा बस अब बहुत हुआ अब आप इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते विन के बारे में। ये बात सुन के ध्यान सचिन कहते हैं क्यों क्यों नहीं कह सकते मैं जरूर कहूँगा जो जैसा है वैसा ही दिखता है और वैसे ही लोग कहते हैं। ये बात सुन के ध्यान सचिन वे कुछ नहीं कहता जियान चेंज सकता क्योंकि उसे नहीं पता था कि ध्यान सचिन ऐसे उसके ब्रदर को इंसल्ट कर और वांची गुस्से में आ जाता है और अपने ब्रदर से कहता बस बहुत हुआ ब्रदर आपने बहुत कह लिया और हमने बहुत सुन लिया। आपको क्या पता विंग क्या है। विंग से पहले किसी भी अल्फा को नहीं देखता। वो खुद एक अल्फा बन के रहता है। वो किसी ओमेगा तक नहीं गया है और रही बात किसी और चीज की तो हाँ हाँ मैं उसका बॉयफ्रेंड था और अब मैं उससे ही प्यार करता था और उससे ही प्यार करूंगा चाहे वो आपके जमीन का बने या ना बने। मेरी लाइफ में सिर्फ वही। ये बात सुन के वहाँ पे सभी शॉक हो गए क्योंकि इन दोनों को उश्केराने के लिए इन दोनों के मुंह से ये बात निकलवाने के लिए लांसी चंद ये सब कर रहे थे। लांसी चंद ने यहाँ तक कह दिया था ऐसे हटिया उम्मीद से मैं कभी शादी नहीं करता इसीलिए मैंने इसके ब्रदर से शादी करनी है। जब उनके लिए खटिया और सुना तब अचानक संगठन बंद टूट गया और उसने सबके सामने एक खबर सुनी कि वीन से हो गया था। वीन दूसरा मिलेगा और कल रात को वीन को दूसरा मिल गया और वीन मुझसे मैं वीन से प्यार करता हूँ। मैंने उसके अंदर जाके चलो जैसे उसके बीच की क्योंकि मैं उसे बताना चाहता था कि आज उससे प्यार करता है कि आपसे वो चाहे आप उससे शादी करेंगे किसी भी मजबूरी में आके आपसे शादी करें और वो प्यार से पूछ सकता है वही है सच। मैं उसे मिलाने गया था तब लाइन से चल अपने पति की सूरत मिलाते हुए कहते हो अगर तुम्हें भी उससे प्यार है तो छोड़ा क्यों हमसे कि उससे 2 साल तक दूर रहे। क्या तुम जानते भी हो उसके साथ क्या हो गया था। ये बात सुन के वे कहता है पैसा इसको ये सब मत करते हैं। तब लाइन से जमीन की ओर देखते हैं और कहते हैं क्यों ना हम उसे उसे तो पता नहीं होना चाहिए ना कि उसे किस क्या गलती थी और उसकी गलती की वजह से तुमने कितना भुगता था। ये बात सुन राम जमीन की ओर शौक कर देता है और कहता है क्या मैं तुमको अलविदा लाइन से चल बताते हैं जब तुम दोनों कॉलेज एक दूसरे से प्यार करते थे तो क्या तुम दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाए थे। क्या कोई और आकर तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा और क्या तुम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। जरूरत है क्या प्यार भी और वांछित दोनों ही शौक हो गए हैं कोई और दोनों ही एक साथ एक बात बोल रहे थे। तब लाइन से चलने कहा हाँ कोई और यानी कि मैंने भीम से प्यार करती है इसीलिए उसने ऐसा किया। अब यानी बीच में आती है वो कहती है पर भीम तो उम्मीद है मैन मैन को बुलाया जाता क्योंकि लाइन से चलने कहा हाँ वो ये बात जानती थी कि विंग एक बनेगा है इसीलिए वो विंग को लॉन्च अलग करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि विंग ने उसे धोखा दिया अल्फा बन के और उसके दिल को तोड़ा इसीलिए वो खुद वांची और विंग की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। इसीलिए उसने वांची और विंग के मन में इसे गलत फहमी पैदा करना स्टार्ट कर दिया जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता टूट गया और ये दोनों बेवकूफ कभी समझ नहीं पाए कि कोई और आके उन दोनों को रिश्ते की डोर खींचने लगा है। के बाद के दिन सब हो गए थे। तब मियाँ में कहत आती है उसे कुछ जो बॉडीगार्ड छोटे उसने पकड़ के रखा। तब मियाँ के पास जाके जिन्हें ज्ञानी कहते हैं मियाँ मुझे सच सच बताओ क्या ये सच है जो लाल से कह रहे हैं। ये बात सुन के मैंने कहते हैं नहीं ये सच नहीं
सच नहीं है। तब लालची के विशेष मैन में से कहते हैं अब तो सच बोलो, तुम्हारी वजह से यहाँ पे कितनी जिंदगियां दाव पे लगी है, तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है कि तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। ये बात सुन के मैन में कहती है हाँ 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 मैंने किया, क्योंकि मैं इस वीर से प्यार करती थी और ये भी एक ओमेगा निकला। ऊपर से मैं सूरज से प्यार करता था जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो कितना रूड एरोगेंट बन के रहता था। मुझे सारा पसंद नहीं, मुझे विन से सारा पसंद है। इसीलिए मैं विन और वांची के बीच में दूरियां लाना चाहती थी। मैंने कई बार ट्राई किया था और उन दोनों के बीच में ऐसी दूरियां कभी नहीं ला पाई, क्योंकि वो दोनों अल्फा बन के साथ में रहते थे और सभी उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। पर एक दिन मैंने आपको बात करते हुए सुना था साजिद कि वे एक अमीर है। जब मुझे ये बात पता चली तब मेरा गुस्से का लेवल बढ़ गया और मुझे ये ईगो पे आने लग गया। मुझे लगा अगर वो ओमेगा है वो ओमेगा बन के क्यों नहीं रह रहा, और क्यों वो अल्फा इस तरीके से बात और उसने मुझे छला है। जब मुझे ऐसा लगा इसीलिए मैंने वांची और मी के मन में डाउट पैदा किया। सबसे पहले तो मैंने मी पर कुछ नहीं, मैं जानता था वे मुझे मना ही करने वाला है, इसीलिए मैंने सबसे पहले वी को प्रपोज किया। वी ने साफ शब्दों में मुझे मना कर दिया और उसने मुझे साफ शब्दों में कि पहले से ही किससे प्यार करता है वो नहीं कहा, मैं जानता था वो वांची से प्यार करता है। इसीलिए मैंने दूसरा बार वांची की ओर जाके किया और मैंने वांची के मन में ये डाला कि वे उससे प्यार नहीं करता, वो अगर ओमेगा से प्यार करता है। और मैंने बाद में वी के मन में ये डाला कि वो ओमेगा है, वो बात मैं वांची ने उसे बता दी है। और जब मैंने वी को ये कहा कि तुम ओमेगा हो, वो बात मुझे पता है और वांची ने पता है, तभी वी का विश्वास वांची पे से मैं लगा था और आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों कम बात लगे थे। और लास्ट में मैंने एक खुद गाया है वी को पब्लिकली खुश करने का बात, और उस डर के दौरान वांची को उससे पहले ही मैंने कह दिया था कि वी सिर्फ उसके पैसों के लिए है। वी जानता है कि वो थर्ड रानी वांची और वो भी एक गोल्ड डिगर है और वो अपना स्वार्थ निकालने के लिए ये सब कर रहा है। और अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो मैं उससे प्रपोज करके दिखाऊंगा। अगर वो हाँ बोल देगा तो तुम्हें समझना होगा कि वो गोल्ड डिगर और बीइंग दैट हाँ ही कहा, क्योंकि मैंने उसे कहा था हाँ कहने। यहाँ पे एक एक ड्रामा का सीन चल रहा था और मैंने उसे कहा इस सीन के दौरान तुम्हें हाँ बोलना है, और उसने उसमें हाँ कह दिया और उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। और मैंने इस झगड़े में मसाला देने के लिए विंकी बाबा को भी बुला लिया था। और विंकी बाबा कुछ दिन लेट आए जब वांछित चला गया। मुझे अफसोस हुआ काश कि वांछित उसके बाबा को दी और उसके बाबा और बेटे के बीच के झगड़े, पर ऐसा नहीं हुआ। पर अच्छा ही हुआ कि उसका कमीना बाबा मर गया। जब भी म्यांमार के मुस्लिम अपने बाबा के लिए कमीना वर्ड सुनता है तब भी म्यांमार एक स्लैप लगाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और तुम्हारा चाहते मेरे बाबा को यहाँ बनाने, तुम्हारी वजह से मेरे बाबा मर गए। मुझे आज तक ऐसा ही लगा कि वांची की वजह से मेरे बाबा मर गए, इसीलिए मैं वांची से दूर रहता था। पर तुमने वो किया था, तुमने जानबूझ कर मेरे बाबा को, तुम्हें नहीं पता था क्या कि मेरे बाबा ओमेगा से नफरत करते हैं, कि मेरी साउची की हालत तुम नहीं जानती थी क्या, तुम सब जानती थी। तो तुम्हारे इस ईगो की वजह से तुमने मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया। और रही बात कि मेरे बाबा ने मेरे ब्रदर के साथ जो भी किया हो तो वो हमारा मैटर था, मैं संभाल लेता हूँ। तब वांची विंग से कहता है क्या किया था तुम्हारा बाबा ने, तब विंग वांची से कहता है तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। तब वांची जब तुम चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे थे कि वो ओमेगा है, तब उसके बाबा ने ये सब सुन लिया था और उसके बाबा ये इस बात को सदमा लग गया कि उसकी बात में उसने झूठ, उसके अल्फा सन नहीं ओमेगा सन, इस वजह से उसके बाबा को जेल जाकर एक ऐसी जगह पर बेच दिया जहाँ पे जिस्म का ब्लड होता है। जब बींग को ये पता चला तो बींग ने बहुत मुश्किल से चेहल चेंग को वहां से निकाला। उसको निकालने के टाइम चेहल चेंग की हालत बहुत खराब हो गई और उसे बहुत चोट भी लगी थी। हाँ, चेहल चेंग के साथ जिस्मानी रूप से कोई बुरी चीज नहीं हुई थी पर उसका मारा निकल गया था।
उस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उसी दौरान मैं वायु से मिल गया था, क्योंकि विंग और चेंचल का एक्सीडेंट मेरी कार से हो गया और मैंने उन दोनों को हॉस्पिटल में डाला। तब मुझे सब पता चला। विंग ने रोते रोते मुझे सब कहा था कि उसकी लाइफ किसी हेल्प बन गई थी। तब मैंने उसे ऑफर दिया था मेरी सेक्रेटरी बनने का और विंग यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी के रूप में काम करती थी और मुझे विंग पसंद आ गया, इसीलिए मैंने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था। और यह बता बेगूसराय मेरा फर्स्ट उतारने के लिए मुझसे शादी करना। तब विंग बड़ी बढ़िया नैन्सी चिन की ओर देखता है, वो कहता आप आपको किस तब नैन्सी चिन कहते हैं जब तुम इस मेरे नालायक ब्रदर को बोलते हो तब मुझे पता चला। तो अब हम उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन देखते हैं। जब आधी रात हो गई थी, सब सो गए थे, वांची विंग के रूम में गया था, क्योंकि कल नैन्सी चिन और विंग की शादी थी। इस वांची से बर्दाश्त नहीं कर रहा था, इसीलिए वांची उनके रूम में गया था, विंग के रूम में। और उस विंग के रूम में जाते ही विंग को कहा था, विंग प्लीज ऐसा मत करो, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम इस शादी मत करो। तब विंग ने कहा था नहीं मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे की मुझको बहुत परेशान है, तो मैं उस एहसानों का बदला जरूर उठाऊंगा। ये बात सुन विंग वही वांची गुस्से में आ गया था और वांची ने उसे तुरंत ही किस दिया था। और विंग इसका रिस्पेक्ट कर रहा था। पहले तो उसने उससे मना किया था, अभी वो अपने आप को विंग वांची को सरेंडर कर देता है और वांची उसे बहुत बहुत खींच लेता है और उसे एहसास दिलाता है कि तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो, परंतु मुझे लगता है अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे, तो मेरे ब्रदर चल रहे हो, उसका एहसान उतारने के लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगा रहे हो, ये सही नहीं है, ये गलत है। नहीं तुम खुश रह पाओगे, नहीं मेरे ब्रदर और नहीं मैं, तुम हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये बात सुन के विंग वांची कहता है तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, तुमने तो मुझे गोल्ड डिगर साबित कर दिया था ना, अब यही समझो और यहाँ से चले जाओ। और वांची फिर से उसने वहां से चले जाओ। अब नैन्सी चिन सबको कहते हैं, खास करके लैंड पुरानों को, कि प्लीज अंकल अब तो वांची में भी शादी करवा दो वरना मुझे चला जाएगा। लैंड पुरन कहते हैं ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वैसे रिंग को मेरे यहाँ की बेटर वो बनाना था, चाहे वो तुम्हारी वाइफ बने या फिर वांची की वाइफ बने, वो आएगा तो मेरे घर पे ही ना। वांची अपने गगन पर अपने ऊपर कहता है, कहता थैंक यू, तो दोनों के ही गालों पे किस करता है। जब वांची ऐसा करता है तो सब हंसने लगता है और विंग ब्लश कर जाता है। और अब वांची और विंग साथ में नैन्सी चिन विंग को हाथ वांची के हाथ में देते हुए वांची को डांटते हुए कहते हैं अब कोई बेवकूफी मत करना जो तुमने पहले कर दी है। रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब आप एक दूसरे से बातें करो। अगर गलत फहमियां मिसअंडरस्टैंडिंग और पसंद नापसंद बीच में आ जाए तब भी एक दूसरे के साथ बैठ के शांति से डिस्कस करना, ताकि फिर से तो न्याय में जैसी लड़कियां के तुम दोनों का हिस्सा ना तोड़ो। ये बात सुन के दोनों ही हाँ में से लाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है और इसी पे ही हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। जैसे वांछी को विंग के बीच में मैंने इस फिल्म पे जाकर के क्या रिश्ता तोड़ दिया था, उनके रिश्ते को क्या कर दिया था, वैसे ही रियल लाइफ में भी होता है रिश्ता और आके नहीं तोड़ता, हम भी है जो एक दूसरे गलत गलत फहमी के शिकार मिलकर एक दूसरे से दूर हो जाते, बातें करने की कोशिश तक नहीं करते। जब रिश्तों में बातें कम हो जाती है ना तब रिश्ता बहुत ही आसानी से टूट जाता है। इसीलिए कभी भी रिश्तों में बातें करना कम नहीं करना चाहिए। सेक्स कम हो जाएगा तो चल जाएगा, बातें कम हो जाएगी तो नहीं चलेगी, क्योंकि बातों से भरोसा होता है एक दूसरे के, क्योंकि आप दिल करके एक दूसरे से सभी बात करते तो आपके सामने पार्टनर को भी ये मन में तसल्ली रहती है कि आपका पार्टनर आपसे हर बात करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे सेक्स अपने आप ही कम होता जाएगा, क्योंकि रिश्तों में सेक्स से ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। जब बच्चा होगा 10 साल तक के रिश्ते में सेक्स होगा, रोमांस होगा, उसके बाद बच्चे की जवाबदारी हो जाएगी। 5 साल के बाद बच्चा हो जाएगा, बच्चा बड़ा होगा, उसकी पढ़ाई की टेंशन, उसकी फीस की टेंशन, आगे उसको क्या करवाना है उसकी टेंशन, परिवार की टेंशन, परिवार में सबको हैप्पी रखने की टेंशन, कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं।
और इस परफॉर्मेंस के बीच में एक दूसरे से दूरियां भी आती है। हर रात जो सेक्स होता है वो कम हो जाता है, हर रात एक दूसरे के आलिंगन में जाने का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। पर आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि वही रात होता है जो आप लोगों को एक दूसरे से बातें करके एक दूसरे के मन में आ रहे सवालों को हल कर सकते हैं। अगर बातें कम हो जाएगी तो नहीं बचेगा रिश्ता, क्योंकि हस्बैंड होगा वो पूरा दिन काम करने जाएगी, वाइफ होगी वो पूरा दिन घर संभालेगी और रात को यहाँ आप देना सो जाएंगे। तो क्या बचा? ना सेक्स, ना बातें, ना भरोसा, सिर्फ बोझ, रिश्ता तोड़ने का बोझ। और इसी रिश्ता तोड़ने के बोझ में लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, एक दूसरे के मन में एक दूसरे में पैदा करके कि वो मुझसे अब प्यार नहीं करता है, वो अब मुझसे उब गया है, उसे अब मेरी जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मेरी आज एक गाथा मैंने बहुत प्रवचन दे दिया, मैं स्टोरी कर रही हूँ खत्म करती हूँ। और मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। और मैं और ये भी कहना चाहती हूँ कि वाशिंग फिस्ट यहाँ पे लाइक पे रिजल्ट आता है, यहाँ की व्यूज पे। तो लाइक करना, कमेंट करना और स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करते जाओ और मुझे सपोर्ट करना। बाय एवरीवन, हैप्पी रहना।